हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम बसंत भाग 3 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं इसको बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। इस कविता के कवि हैं जया जादवानी जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन का मतलब है मुश्किल, हार्ड। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तिनका तिनका मतलब लकड़ी का छोटा टुकड़ा, और वह उड़ने की तैयारी में है। चलिए अब इसे समझते हैं कि जो इसकी लेखिका है जया जादवानी जी, वो एक आशावादी लेखिका हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन में उनका उनका जीवन बहुत ही सरल तरीके से चल रहा है। अभी कोई भी कठिन समय नहीं आया है। लेखिका कहती हैं कि अभी अभी तो चिड़िया अपने घोंसले बनाने के लिए तो प्रयास कर रही है, वह उड़ने की तैयारी में है, अपने सारे काम कर रही है जो उसको घोंसला बनाने में ज़रूरी होते हैं। वह उड़ने के लिए भी तैयार है, अर्थात कि सारे काम बहुत ही सरल तरीके से हो रहे हैं। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कठिन समय आ गया है। चलिए अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अभी भी झरती हुई पत्ती। झरती मतलब जो पेड़ से नीचे गिर जाती है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। ये इसमें कवि कहते हैं कि अभी भी लोग दूसरों की मदद को तैयार हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार गिरते हुए पत्ते को थामने के लिए कोई बैठा है, उसी प्रकार दूसरों की मदद करने के लिए भी लोग तैयार हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मतलब जहाँ पे उन्हें जिस स्थान पर पहुँचना होता है। ये कवि कहते हैं कि अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है जो सारे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी मंजिल तक लेकर जाती है। अभी भी लोगों की वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ। अब प्रतीक्षा मतलब उसका इंतज़ार करना, वेट करना। कवि कहते हैं कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, यात्री आ जा रहे हैं, रेलगाड़ी उन्हें मंजिल तक पहुंचा रही है और कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, उनका इंतज़ार कर रहा है। यह स्वाभाविक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो रही हैं, इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता कि कठिन समय आ गया है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सूरज डूबने का वक्त हो गया। वक्त मतलब समय, टाइम हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। कथा मतलब कहानी, आखिरी मतलब अंतिम, लास्ट, हिस्सा मतलब भाग। ठीक है, उस कहानी का आखिरी भाग जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। सदियों मतलब बहुत ही पुराने समय से, पुराने समय से दुनिया के तमाम बच्चों को, तमाम मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष मतलब हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड या यूनिवर्स, जिसमें पृथ्वी, मंगल, सूर्य, चंद्र सब हैं। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो देखिए बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि अभी भी कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और उसे पुकारता है। कहते हैं कि सूरज डूबने का तो समय हो गया है और तुम लौट आओ। अभी भी जो बूढ़ी दादी नानी हैं, वो पुरानी कहानियाँ बच्चों को सुनाती हैं। उनके अंतिम हिस्से बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब रोचक होते हैं। दुनिया के सारे बच्चे दादी और नानी की कहानियाँ सुनकर, या जैसे परियों की कहानियाँ, अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनते हैं। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है। जैसे जब दादी नानी बच्चों को
अपने अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रही होंगी, तो दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनती रहेंगी। तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम आसानी से हो रहे हैं, सभी अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।